हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और आगे बोल रहा है कि प्रूफ दैट ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस 2i इज इक्वल टू, आपको जीरो प्रूफ करना है, मतलब इस वाली एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और काफी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं बहुत टाइम्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर मतलब अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ए इंटू ए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे कि क्वेश्चन नंबर 15 बाई एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए मैंने कर दिया। मतलब ए मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, तो 1 है, फिर 0 है, फिर क्या है यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या है, तो 0 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, 0 और 3 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, देन मैं सेम मैट्रिक्स को एक बार और लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 0 2 0 2 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 3। ठीक है, ये हमारी जो है ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगा करके इसके मतलब फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो इधर से फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए। देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उठा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, अगर फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, किसका, फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, मतलब थर्ड सेकंड का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, आपको ऐसे करना है। अभी तक आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे तो इतना तो सीख ही गए होंगे, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगा करके 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फर्स्ट रो को लिए रहेंगे, अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दो, 0 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर प्लस लगा करके 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। अब सेकंड रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। फिर प्लस लगा करके 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा। फिर प्लस लगा करके 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। देन 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा। और 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। फिर आप सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 0 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 1 2 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए थर्ड रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आप ऐसे मल्टीप्लाई कराते चले जाइए। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या करेंगे, हम 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दो, 0 इंटू क्या करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दो, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। फिर देखिए 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, सेम 0 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। फिर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा 0 हो जाएगा। देन 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देता हूं। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। और ये हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0। देन 2 प्लस 6 हमारा कितना होगा, तो 2 प्लस 6 हमारा होता है डेट इज 8। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 तो हमारा 2 हो जाएगा। देन 0 प्लस 4 हमारा कितना होगा, 4 होगा। देन 2 प्लस 3 हमारा कितना होगा, तो हमारा क्या होगा, 5 होगा। देन 2 प्लस 6 हमारा कितना होगा, तो 2 प्लस 6 मेरा हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। देन यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 4 प्लस 9 हमारा कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 13। देन इस मैट्रिक्स को मैंने क्लोज कर दिया। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने ए स्क्वायर अभी निकाला है। अभी हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब हम कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं आपको जस्ट बताता हूं कि हम ए क्यूब कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में हम ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट लगाए। पॉइंट मतलब डॉट मतलब क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी क्या है, ऊपर वाली, इसको मैं लिख देता हूँ। तो 5 है, 0 फिर 8, यहाँ पे 2 4 5
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 और 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स को मैंने क्लोज किया और फिर ए मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 2, फिर यहाँ पे क्या है तो 0 2 1, तो 0 2 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 2 0 3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अगेन अब मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा, फिर प्लस लगा करके 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, देन 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 16 हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब 5 0 जो कितना होगा तो 0 होगा, फिर 0 2 जो कितना होगा तो 0 होगा, देन 8 0 जो कितना होगा तो 0 होगा। देन आप क्या करिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब 5 2 जो कितना होगा तो 5 2 जो हमारा 10 होगा, फिर 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा तो 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जो हमारा हो जाएगा 24, तो मैं लिख देता हूं क्या यहाँ पे 24। ठीक है, 8 3 जो 24। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड रो, अब तो हमने फर्स्ट रो का सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करा लिया ना, अब हम सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन हम प्लस लगा करके 4 इंटू 0 करेंगे तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगा करके 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आप देखिए 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, देन 5 इंटू 0 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4, देन 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 1 4 1 जो 4 हो जाएगा, फिर 5 3 जो कितना हो जाएगा हमारा 5 3 जो 15, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं। फिर अब हम थर्ड रो को उठाएंगे और सब सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 8 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा तो 0 होगा, देन 13 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 26, देन 8 इंटू 0 करेंगे इस वाले कॉलम में, तो 8 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, देन 0 इंटू 2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन 13 इंटू 0 करेंगे तो हमारा अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 2 16, फिर 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 13 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर अगेन मैं आगे इसको फर्दर लिखता हूं, तो आगे लिखने से मेरा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस 16 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा हो जाएगा 21, 0 प्लस 0 तो 0, देन यहाँ पे 10 प्लस 24 हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस 24 दैट इज 34, देन 2 प्लस 10 हमारा कितना होगा तो 12 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और 8 और 15 कितना होगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 8 प्लस 26 कितना होगा तो 34 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 16 प्लस 39, 16 प्लस अगर आप 39 करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा आप मेरे को बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 45, 45 प्लस 10 हमारा 55, आप इसको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 55। ये हमारा कौन सी मैट्रिक्स आ गई तो ए क्यूब हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दिए गए एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ, क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेशन जो हमें बोल रहा था तो उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सो उसको लिखते हैं, हमें क्या बोल रहा है कि ए क्यूब फिर माइनस का 6a स्क्वायर, फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 7a, फिर प्लस का 2i। ठीक है, यही हमें बोल रहा है, इसको हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम यहां से क्या लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, और हम RHS के इक्वल प्रूफ कर लेंगे। RHS में क्या है हमारे पास 0 है, तो हम 0 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम ए क्यूब मैट्रिक्स रखते थे, तो हमारी ए क्यूब मैट्रिक्स क्या है, हमने सॉल्व करके लाई है, दैट इज 21, फिर यहाँ पे क्या है हमारा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा तो 34 होगा, फिर यहाँ पे 0 8 0, फिर यहाँ पे 34, देन क्या हो जाएगा 23, देन क्या होगा 55, ये हमारी ए क्यूब मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, फिर आप माइनस कर दीजिए 6 का आप मल्टीप्लाई कराइए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है तो 5 है, फिर क्या है तो 0 है, फिर क्या है तो 8 है, फिर हमारे पास क्या है तो 2 4 5, देन क्या है तो 8 0 और 13। ठीक है, यही है हमारे पास। फिर अब हम 7 इंटू ए करते हैं, तो 7 इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जरा आप मेरे को बताइए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है उसको मैं लिख लेता हूं, तो 1 है, फिर क्या है तो 0 है, फिर क्या है तो 2 है। ठीक है, फिर क्या है 0 2, फिर क्या है 1 है, फिर यहाँ पे क्या है तो 2 है, फिर 0 है, फिर 3 है। ठीक है, ये हमारी ए मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया, ए मैट्रिक्स को लिख लिया। अब क्या है हमारे पास प्लस का 2i है, तो मैं यहीं पे इसके नीचे प्लस का 2i लिख लेता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस का 2 इंटू आई कर लेता हूं। आई मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर की लेंगे तो 3/3 की ही लेंगे, मतलब यहाँ पे 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, देन 0 0
सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो गाइस चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को हम अगेन लिख लेंगे इसी तरह, इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, मतलब हम इसको छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 21 0 हमारा, फिर यहाँ पे 34 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8, फिर 23, देन हमारा यहाँ पे 34, फिर 0, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का 6 है ना, तो माइनस के 6 को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, और आप -6 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 30, फिर -6 इंटू 0 करेंगे तो 0, देन -6 इंटू 8 करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, सिंपल। फिर -6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, देन -6 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, देन -6 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 30 और माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन 6 इंटू 13 करेंगे तो सॉरी, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 इंटू 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 78 हो जाएगा, माइनस का 78। ठीक है, फिर हम मैं प्लस लगा करके 7 का अंदर इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 0 0, 7 2 कितना हो जाएगा 14, देन 7 0 0, 7 2 कितना होगा तो 14 होगा, 7 1 कितना होगा तो 7 होगा, फिर 7 2 कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, देन 7 0 कितना होगा तो 0 होगा, देन 7 3 कितना होगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे इस वाले मैट्रिक्स के अंदर, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन 2 0 0, देन 2 0 0, देन 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, देन 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, देन 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली प्लस करते जाएंगे, मतलब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को पहले हम प्लस करते हैं। तो अगर हम इनको प्लस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, जरा आप मेरे को बताइए, तो मैं थोड़ी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास 21 है, ये 21 है, तो इधर के पहले एलिमेंट से इधर के दूसरे एलिमेंट के, मतलब इधर से पहला और इधर से पहले का हम प्लस करेंगे, तो प्लस लगा करके अब ये माइनस का 30 है तो ब्रैकेट में माइनस का 30 लिखूंगा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 21 माइनस का क्या हो जाएगा 30। अब 21 माइनस 30 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 में से 21 चला गया तो कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पे 30 बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 9 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, फिर 34 माइनस का 48 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा 14। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 12 माइनस 12 कर देंगे, हमारा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। देन 8 माइनस का 24 करेंगे तो हमारा कितना होगा, जरा आप मेरे को बताइए, तो वो हमारा हो जाएगा माइनस का 16। देन यहाँ पे 23 माइनस का 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 34 माइनस का 48 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा होगा 14, माइनस का लेकिन होगा माइनस का 14। फिर हमारा 0 प्लस 0 हमारा कितना होगा, तो 0 होगा। फिर 55 माइनस का 78, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं कि 78 में से 55 चला गया, यही है ना 55, यस। तो 78 में से 55 चला गया तो कितना बचा, 8 में से 5 गया तो हमारा 3 बचा, और फिर 7 में से 5 गया कितना बचा 2 बचा, तो 23। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, तो 23 आएगा। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। फिर हम प्लस लगा करके यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स क्या है 7 0 14, फिर यहाँ पे क्या है तो 0 है, फिर 14 है, फिर 7 मैं लिख लेता हूँ, फिर क्या है तो 14, फिर 0 और 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से प्लस लगा करके हम इसको लिख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 0 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों को आप अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा आप मेरे को बताइए। तो -9 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा माइनस का 2 होगा। देन 0 + 0 हमारा कितना होगा, तो 0 होगा। देन माइनस का 14 प्लस का 14 कितना होगा, 0 होगा। देन 0 + 0 कितना होगा, तो 0 होगा। देन माइनस का 16 + 14 हमारा माइनस का 2 हो जाएगा अगेन। फिर माइनस का 7 प्लस का 7 0 हो जाएगा। फिर माइनस का 14 प्लस का 14 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 0 + 0 हमारा कितना होगा, 0 होगा। और माइनस का 23 प्लस का 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर हम प्लस लगा करके यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, डेट इज 2 हो जाएगा। फिर 0 देन 0 0 2 0 और फिर यहाँ पे 0 0 2। ठीक है, ये हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स को लिख लिए। अब इसको क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिए, -2 + 2 क्या होता होगा, तो -2 + 2 हमारा 0। देन यहाँ पे क्या जाएगा 0, देन 0
और यहाँ पे देखिए ये तो जीरो है ही, देन -2 + 2 हमारा जीरो, -2 और +2 जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो और -2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा जीरो। तो आप देख सकते हैं ये हमारी नल मैट्रिक्स आ गई है, इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ A इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड I इज इक्वल टू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, और हमसे फाइंड करने को बोल रहा है कि K की वैल्यू आप फाइंड करके दिखाइए, और सो डैट मतलब ये हमसे बोल रहा है कि ये हमारा ऐसा हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये हम इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए हम कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे A स्क्वायर है ना, तो हम A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो A इंटू ए सिंपल हम कर देंगे। ठीक है, A इंटू ए करेंगे, मतलब A मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए 3 माइनस का 2, फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, फिर अगेन आप उससे ही लिख लीजिए, मतलब A मैट्रिक्स को फिर से लिख लीजिए, तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, देन माइनस का 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं नीचे कराता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं होगा तो नीचे कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 करेंगे, तो 3 इंटू 3 9, फिर माइनस का 2 इंटू 4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए प्लस, यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि प्लस लगे, चलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं। 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 होगा, क्यों माइनस का है ना, तो माइनस का 8 हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब 3 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 3 टू 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस तो हम पहले से लगाते हैं, और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, डेफिनेटली। फिर 4 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो 4 टू 8 हो जाएगा, माइनस का 8। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस लगा करके यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो हम 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे करली मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 9, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1। फिर यहाँ पे -6 + 4 हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 8 चला गया, तो हमारा कितना बचा, 4 बचा, तो 4 मैंने लिख दिया। फिर माइनस का 8 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, तो A स्क्वायर निकाला। ठीक है, अब हमारे पास जो भी इक्वेशन दी है ना, हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए A स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू A माइनस का 2I, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम आंसर की ओर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो हम क्या यहाँ पे A स्क्वायर लिख देते हैं, क्या है हमारा 1 है, फिर 2 माइनस का 2, फिर यहाँ पे 4, फिर माइनस का 4। ठीक है, ऐसा है। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू K इंटू A मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं, तो 3 माइनस का 2, फिर 4 माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं -2 इंटू I कर देता हूं, I मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे K इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा, देन माइनस का 2K हो जाएगा, फिर K इंटू 4 करेंगे तो 4K हो जाएगा, फिर माइनस का 2K हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लगा देता हूँ। फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, फिर 0, फिर 0 यहाँ पे है तो लिख देता हूँ। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सो गाइज, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हम इसे वैसे ही लिख देते हैं, डेट इज 1 माइनस का 2, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर माइनस का 4। ठीक है, फिर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हम यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3K माइनस का 2, इससे हम इसका माइनस कर देंगे। फिर माइनस का 2K माइनस 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2K। फिर 4K माइनस का 0, तो क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा। फिर माइनस का 2K माइनस का 2, तो लिख देता हूं मैं माइनस का 2K माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक, अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर, कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लीजिए, हम उससे K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको उठाता हूं और इधर से भी इसको उठाता हूं। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हम 4K कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए यहाँ पे 4 इंटू K है, तो इधर इक्वल टू K इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/4 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड करूं
तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 4/4 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1, डिवाइड करने पे k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी k की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।